आज की वीडियो में हम फॉर्मल चार्ज की बात करने वाले हैं। ये क्लास 11th केमिस्ट्री के एक सेकंड ये थोड़ा पेज उड़ रहा है। एक सेकंड बस, अब हो गया ना, ये हो गया सेट। हाँ, तो फॉर्मल चार्ज क्लास 11th केमिस्ट्री का ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। आज इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है, देखिए। फॉर्मल चार्ज जैसे किसी भी, जैसे कोई भी कंपाउंड है आपको दे कोई भी, जैसे ओजोन O3, जैसे ओजोन का आपने 3 ऐसे कुछ बनाया। अब मैं इसका पर्टिकुलर सेपरेट का अगर मैं चार्ज पूछूं कितना है, तो फॉर्मल चार्ज होता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का अगर मैं इसका पूछूं चार्ज कितना है, तो फॉर्मल चार्ज में आप इसका चार्ज बता सकते हैं। पहले इसका फॉर्मूला समझे आप, क्या है फॉर्मल चार्ज एकदम पूरा। तो आप ऐसे लिखेंगे फॉर्मल चार्ज Fc। तो आप इसमें लिखेंगे इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। अरे फ्री एटम चाहे कोई भी एटम छोड़ो ना, फ्री एटम के क्या फ्री एटम समझना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कार्बन छोड़ो, सोडियम। थोड़ा पास में नहीं लिख दिया, बताओ, सब समझ नहीं आएगा। यहाँ लिखता हूँ ना एग्जाम्पल ऊपर। सोडियम एटॉमिक नंबर क्या है 11। क्या है 11, पहले सेल में कितना, हाँ बोलो ना 2, हाँ सही। उसके बाद 2 के बाद फिर क्या आएगा 8, हाँ। फिर लास्ट में कितना बचा 11 है ना। अरे एटॉमिक नंबर 11 है, इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 11th में आ गया, अगर आपको वैलेंसी निकालना नहीं आ रहा, एक काम करो, आप 11th में साइंस छोड़ दो, आप बाकी सब्जेक्ट में चले जाओ। अगर आपको वैलेंसी निकालना नहीं आ रहा, ये तो बेसिक है, तो 9th में सिखाई जाती है। अगर आता है तो अच्छी बात है, जिसको भी नहीं आ रहा तो पहले आप बेसिक से देखो। अगर वैलेंसी वाला है तो मैं वैलेंसी वाली मेरी चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाके देख सकता है वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो 11, 2, 8, 1 बचा, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें से ये देखो, इसमें से आपको करना है माइनस क्या बोलो, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग क्या, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर लिख दो, चाहे नॉन बॉन्डिंग लिख दो। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, तो एनसीईआरटी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद होगा हाफ माइनस हाफ। उसके बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम, जितने उसके बॉन्ड बने हैं। बॉन्डिंग लिख दो, बॉन्डिंग या शेयर इलेक्ट्रॉन। कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया ऐसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। अब आएगा समझ, देखो कैसे, क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, ऐसे लिख दो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ बॉन्ड जितने बनाए, बॉन्ड पेयर लिख दो, या शेयर इलेक्ट्रॉन लिख दो, शेयर इलेक्ट्रॉन। समझ आया। तो ये था। अब इसका एक एग्जांपल हो जाए तो समझ आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में एग्जांपल। ये ओजोन O3 का स्ट्रक्चर है, मैंने बना लिया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कैसे बना है, क्योंकि इस वीडियो में हम फॉर्मल चार्ज की बात करने वाले हैं। अगर आप जानना है कि रेजोनेंस कैसे बनता है, मैंने वीडियो अपलोड करी है कि रेजोनेंस कैसे स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसके बाद अब मैं पूछूँ इसका फॉर्मल चार्ज क्या है, किसका, इस पर्टिकुलर का। इसको 1 बोला, 1, 2, 3 नंबरिंग कर दी। अब मैं कहूँ इसका, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बोलो क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कहेंगे सर 2। ये नहीं है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या ऑक्सीजन का कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 लिखेंगे। इसके बाद 6 के बाद क्या लिखते हैं, बोलो क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, बताओ ना। अब देखो, लोन पेयर बोला था, लोन पेयर कितना है 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, हम 1 की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन 1 की, लोन पेयर 2, फिर हाफ, फिर क्या लिखा था, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड कितने हैं 1, 2 हैं, ये भी तो बना रहे हैं तीसरा, तो क्या लिखूं 3 नहीं आएगा, बॉन्ड पेयर। क्या लिखाया था फॉर्मूला, शेयर इलेक्ट्रॉन,
टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड होता है एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन का। सो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पाँच इलेक्ट्रॉन, छः इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना आएगा? 6। सो ऐसे ये देखो 6 कटा 3, काटना तो आता है। अब मेरे स्टूडेंट लोगों को काटना नहीं आएगा तो क्या, मैं तो जब छोटा था, छोटा नहीं मतलब हाँ, जब 6-7 में जब इसे काटना आ गया था मुझे, तो अब प्रैक्टिस बहुत है। काटना सीखो तो आसानी रहेगी ज़िंदगी में। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? तो मैंने इसको इससे काटा कितने पे? 3 पे। अब ठीक है, 3 - 2 माइनस कितना, मल्टीप्लाई कर दो -3। सो ये क्या होगा? प्लस माइनस कट गया, आंसर क्या है? -2 आया, -2 इसका आंसर। 1 सेकंड, कुछ गलती कर दी क्या? कुछ मिस्टेक हुई है? 1 सेकंड, ओ मिस्टेक समझ आ गई। ये देखो, इसको भी 3 से काट दिया, इसको भी 3 से काटा, इसको भी मिस्टेक हो गई छोटी, कोई नहीं, बस ये नॉर्मल सी मिस्टेक थी। मतलब इसको भी काट के ध्यान नहीं दिया, ये हाफ है ना इसलिए कैलकुलेशन इसके चक्कर में। अब देखो कुछ नहीं था, 6 - 2 था, माइनस हाफ था। नंबर ऑफ ये 1 2 3, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन अभी बताया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो 3 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इंटू 2 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं करा, इसको काटा मैंने 3 से। सो 6 - 2 - 1 ब्रैकेट में 3, तो 6 - 2 - 3, तो 6 - 5 माइनस प्लस, तो 1 +1। ये आ गया आपका इसका चार्ज +1, इसका चार्ज +1। ऐसे ही आप इसका निकालो, इसका मैं बता देता हूँ। इसका मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, ठीक है? मैं इसका एक निकाल देता हूँ यहीं साइड में, रफ सा छोटा सा। सो सेकंड ऑक्सीजन का है ना, तो यहाँ मैं ऑक्सीजन सेकंड लिखूँगा। तो नंबर ऑफ बैलेंस सेम है, 6 होते हैं ऑक्सीजन में। लोन पेयर कितने इनमें? लोन पेयर 1 2 3 4। लोन पेयर देखो, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर कहा जाता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये मत लिख देना कि मतलब ये एक, भाई सर ने कहा था ये एक लोन पेयर बनाता है, ये एक लोन पेयर बनाता है, टोटल 2 लोन पेयर है। हाँ लोन पेयर है ठीक है, पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 लिखेंगे। हाँ अभी कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, 4 कटा, काटना तो आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कटा ये आ गया ना, 6 - 4 - 2 -2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 6 0 आ गया। तो ये था, ये था आपका क्वेश्चन। अब मुझे इसका तीसरा पार्ट, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। ओजोन 3 का क्या इसका वो आंसर, फॉर्मल चार्ज ओजोन 3, ये इसका थर्ड का। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो आपको तो कमेंट हेल्पफुल अरे कर देना, अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई नहीं। अगर थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलता है, और कुछ नहीं बात।